ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई संदेश बहुत खास रहने वाला है। इसे अंत तक जरूर सुनो। तुम्हारे साथ जल्द ऐसा कुछ चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि यह मेरा साथ ऐसे कैसे हो गया। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा यह साई तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। बस मुझ पर श्रद्धा बनाए रखो और मेरा हाथ थामे रहो। मेरा नाम जपते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कीजिए। साई कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भलाई है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रिय साई भक्तों, धन्य धन्य है ये वो संत जिनके हृदय में है भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी अत्यंत भाग्यशाली है जिन्हें उनके अंत्य दिन का वैभव प्राप्त होता है। साई कह रहे हैं, रोज पारायण करो, तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी से मैं किसी भी रूप में तुम्हें मदद करने आता रहूँगा। बस तुम निश्चित होकर अपना जीवन जियो। खुश रहो मेरे बच्चों, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करता है सचमुच वे महान होता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम हजारों मील दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगा। जो साई के आगे झुकता है साई उसके लिए खड़ा होता है, और जिसके साथ साई होता है उसके सामने कौन खड़ा होता है। सागर में दीप जले नाविक राह दिखाए, साई बाबा चरित्र सुन भावसार तन जाए। साई बाबा का चरित्र अमृत पावन हो, भाव बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के खास अनमोल विचार है जो अब तक पहुंच रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। भक्त की मूल्य के समय मैं उसे अपनी शरण में लेता हूँ, चाहे वो हजारों मील दूर क्यों ना हो। सबका मालिक ये की है। याद रखना, साई जी के ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखना। कट रहा है मेरा सफ़र, बस इसी सहारे पर कि खड़ा है तू। वहाँ दूसरे किनारे पर राह देख रहा है तुम्हारी खुशियाँ बेकरार से। बाबा तुम हमें मिले हो बड़े नसीब से, मेरे दुख को देखा है बाबा करीब से। तुम सा साथी ना कोई, हर पल पाने मुझे संभाले। जब जब आई मुसीबत तुम ही ने तो टाला है मुझे। धीरज रखो, रहमत की बरखा बरस भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा। तोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर बोरी। मगर वो गम भी परछाई से मुझे डरा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है वो भी दवा भी देगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई संदेश बहुत खास रहने वाला है। इसे अंत तक जरूर सुनो। हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन करते हुए शुभ्री अर्थात सर्व के साथ जीवन व्यतीत करने का महान संदेश देने वाले शिरडी के साई बाबा एक महान संत और मानवतावादी है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश यह है कि जाति धर्म समुदाय यदि व्यर्थ की बातों में ना पड़कर आपसी मतभेद भुलाकर आपस में प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है।
शिरडी के साईं बाबा के अनुपयुक्त भारत के सभी प्रांतों में है। ये वह मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये वह कि आप प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। इनकी मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के बाद आज भी इनके चमत्कारों को सुनना जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में शिरडी के साईं बाबा की प्रेरक जीवन गाथाओं को उकेरा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार रामकृष्ण प्रभार ने जो चलचित्र की भांति साईं बाबा के जीवन में दर्शन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने में सक्षम दिया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपना कर्तव्य करो और अपना शरीर चिंतन और जीवन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु ईश्वर है, ऐसा करने के लिए दृढ़ विश्वास आवश्यक है। सबका मालिक एक ही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तो आपको सिर्फ इतना करना है, साईं जी के ऊपर भरोसा रखना है और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा टाइप करके मुझे अपनी स्फूर्ति ज़रूर प्रदान कर देना। कहीं पर भी तुम रहो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद रहेगा सदा तुम्हारे साथ। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, मैं थामे रहूँगा कसकर तुम्हारा हाथ। याद रखो, नित्य उदी का तिलक लगाओ और जल में मिलाकर ग्रहण करो, सभी पापों का नाश होकर रहेगा, सुख संतोष की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, चित्त शुद्ध होने पर आत्मदर्शन सरल हो जाता है। सबका मालिक एक। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भूख भी तो आत्मा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज मत करो, इसे अंत तक सुनो। ये साईं जी के खास अनमोल विचार है। निर्भर होकर अपने कार्य करते जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो और ठीक ही रहेगा। भविष्य में भी तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना हो भी मेरे शरण में आकर भाव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दो। अपनी सेवा भावी यूं ही बनाए रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरे शरण आ जाओ। खुद को समर्पित कर दो पूरी तरह से। जब भी मैं तुम्हारा भार उठा रहा हूँ तो क्यों चिंता करते हो। खुश रहो, रोज कहता हूँ, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुशी से रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जब भी किसी का दुख देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा देर तक वो देखने को नहीं होता, तो मैं सबकी मदद करने किसी न किसी रूप में आता हूँ। मेरे कुछ बच्चों की कुछ मूल्यवान वस्तु खो गई है, वो तुम्हें आज भी मिल जाएगी। मैं तुम्हें मदद करूँगा उसे ढूंढने में। मेरा नाम जपो, रोज करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे आने वाले कल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, नए रास्ते बना रहा हूँ। बिल्कुल भी चिंता ना करो, पर तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, याद रखो, आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं साईं जी के ऐसे खास अनमोल विचार आप तक हर रोज़ लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कीजिए। हर रोज़ नए नए संदेश सुनकर आपकी मन को ऐसे उजागर बना देने का ये मेरा कार्य बिल्कुल ही आप तक हर रोज़ की तरह पहुँचेगा। मेरे कुछ बच्चों राह भटक गए हैं, मैं उन्हें सही राह दिखाऊंगा। अपने दुश्मनों को त्याग दो और सत्य कर्म को अपनाओ, तो तुम्हारा साईं तुमसे बहुत खुश रहेगा। मैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ।
मेरे कुछ बच्चे मेरा दर्शन करना चाहते रहे, पर वो मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं। शिरडी में उन बच्चों से कह रहा हूँ, मेरे लिए का लीलाओं का शरण करो, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा। वही जहाँ तुम हो, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं शिरडी आ सकता है, और आया हुआ मेरी मर्जी के बगैर वापस नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये खास मैंने साईं भक्तों के लिए संदेश लाया है, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। अगर कोई तुमसे कुछ कह देता है तो तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम तब भी शांत रहा करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें वह सब कुछ सुना रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसका मकसद यही है कि वह तुम्हें परेशान देखने के लिए। उसके विपरीत अगर तुम शांत रहो और मुस्कुरा कर वहाँ से चल दिए, तो वह इंसान समझ जाएगा कि तुम पर उसकी कही हुई किसी भी बात का असर नहीं होता, और वह तुमसे गलत बात करना बंद कर देगा। फिर इस तरह तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हें खुशी देते हैं। आज तक तुमने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है, बहादुरी से मुझ पर गर्व है। सब अच्छा ही है और अच्छा ही होगा। खुश रहो और हमेशा मेरा जप करते रहो, और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप इसे नज़रअंदाज मत करो। अपने आप को हमेशा प्यार करो, हमेशा खुद से अच्छी बातें करो, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलो। तुम जो इतना दिन भर सोचते रहते हो कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा, मेरी नौकरी अगर चली गई तो क्या होगा, मेरा घर अगर चला गया तो क्या होगा, और ऐसे अनेक नकारात्मक विचारों जो तुम खुद से ही कहते रहते हो और पूछते रहते हो। लेकिन याद रखो, यह कोई और तुमसे नहीं कह रहा है, बल्कि तुम्हारा खुद का मन मानसिक तुमसे यह सब कह रहा है। इसीलिए इन सब बातों को बदल दो और खुद से अच्छी बातें करो। यह कहो कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगा, मैं हमेशा खुश रहूँगा, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ है। जिस वक्त तुम्हारी सोच अच्छी होगी जाएगी, उसी वक्त से तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ेगी, और तुम्हें दैविक शक्तियाँ एहसास भी होगा। तुम्हें पता चलेगा कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, हर वक्त है। तुम्हारा जीवन का एक यह सफ़र कैटरपिलर से सुंदर तितली में बदल जाने जैसा है। इसमें दुख दर्द होगा, लेकिन इसका फल जो होगा एक सुंदर तितली की ऊंची उड़ान होगी। लोग जिस तरह सुंदर तितलियों को देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, अब तुम्हारे भी वो दिन नज़दीक आ रहे हैं। अपना द्वार करना चाहते हैं तो जीवन में अपने विचारों पर हमेशा ध्यान दो, विचार अच्छे रखो। जो भी अनुभव मिले तुम्हें आज तक उनकी सीख याद रखो। तुम किस तरह हर कठिन परिस्थिति से बाहर आए थे। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज भी तुम्हें याद करता हूँ। याद करो और अपने अंदर जोश भरो, आगे बढ़ो, करो। तुझे तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं, मुस्कुराते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जो मन में है वो बोलो, और जो सोच में है वही करो। घर में जो कलेश चल रहा है, आजकल सब ठीक हो जाएगा जल्दी। जब तुम दूसरों को मदद करते हो तो इतना समझ लो कि तुम अपनी भी मदद कर रहे हो। मदद या सेवा जब भी करो, निस्वार्थ भाव से करो, फिर देखना कैसे तुम्हारी परेशानी के समय लोग तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। जब भी कुछ काम करने जा रहे हो या तुमने कुछ नया करने का सोचा भी हो, तो किसी को बताना नहीं। वो बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच होगी।
और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम भी हो जाएगा। फिर याद रखो, जीवन की नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है, इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को देख लिया हो तो इसे लाइक अवश्य करो और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करो और इसे वीडियो को, साई संदेश को अनमोल विचारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम शांति में होते हो तो मैं शांति से रहता हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है, इसलिए मुझ पर कभी भी संदेह मत करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तुम्हारे जो भी सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। मुझ पर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।